Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in today's video we are going to discuss some questions of class 10 IT 402 का कुछ क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो लेट अस स्टार्ट पूरा CBSE बोर्ड पैटर्न का. So in the first MCQ we have to answer any 4 out of the given 6 question on employability skills, है ना. इसमें आपको 4 का ही आंसर देना है, 6 क्वेश्चंस दिया रहेगा. 24 मार्क्स का टोटल MCQ रहता है. तो लेट अस स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग इफ यू आर न्यू इन चैनल, सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है नीचे, काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फॉर द टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल. चलिए, इन स्मार्ट गोल सेटिंग मेथड एम स्टैंड्स फॉर. अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये जो क्वेश्चन कि यहाँ पे स्मार्ट गोल है ना, तो इसमें सबका फुल फॉर्म मैंने बताया था एक वीडियो में कि आपको याद करना इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन इस तरह का करना चाहिए आपको, इस तरह क्वेश्चन आता भी है, देखिए आया भी है. तो यहाँ पे आप बोल रहा है कि क्वेश्चन की एम का मतलब क्या है, तो एम का मतलब यहाँ पे मेजरेबल होता है, तो इट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ अवेयरनेस रेफर्स टू अवेयरनेस अबाउट वंस ओन. तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस, इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज, वैल्यूज, ऑल ऑफ द. तो यहाँ पे सारा कुछ इंक्लूड होगा. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑल ऑफ द अबव. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट which one is not the correct about qualities of an entrepreneur. अगर इंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज की अगर बात करें तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं. तो यहाँ पे आप देखिएगा द करेक्ट आंसर इज इंटरप्रेन्योर शुड नॉट थिंक ऑप्टिमिस्टिकली अबाउट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस. है ना, वो ऑप्टिमिस्टिकली फ्यूचर के बारे में, बिजनेस के बारे में सोचता नहीं. ये सही बात नहीं है, क्वालिटीज ऑफ इंटरप्रेन्योर में नहीं. बाकी सब ठीक है. ठीक है. डैश इज द डैशबोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर. तो स्टार्ट मेनू जो होता है कंप्यूटर का, उसको हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं कंप्यूटर. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये. सूर्य प्रताप वर्क एज ऑफिस मैनेजर इन ए लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी. ही मैनेजेस ऑल द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द ऑफिस. ही इज क्रिएटिंग ए टेंडर फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर राइटिंग कोटेशंस. ही इज आस्किंग रेफरेंस फ्रॉम एन ओल्ड फाइल. ही वांट्स टू कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम दैट फाइल. विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स ही यूज. तो ऑब्वियस है Ctrl+C इज द शॉर्टकट टू being used by Surya Pratap, है ना. Moving to the next question, the dash gives access to all the active application by showing the row of open applications title boxes. तो यहाँ पे टास्क बार जो है वो हम लोग को access देता है सारा जितना भी एक्टिव एप्लीकेशन. जैसे नीचे में आप देख सकते हैं मेरा बहुत सारा एप्लीकेशन खुला, तो ये आपका ये क्या है, टास्क बार कहलाता है ना. अब 5 क्वेश्चन करना है 6 क्वेश्चन में. ठीक है. सेकंड जो MCQ है उसमें 5 ही करना है 6 में. चलिए इसको ऑन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस इज मेड अप ऑफ. है ना, जितना भी रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड एक्चुअली क्या है, एक तरह से टपल कह सकते हैं टेबल का. किससे बनता है, तो ये दैट इज मेड अप विद द हेल्प ऑफ फील्ड्स. है ना, फील्ड्स आपका क्या, कॉलम्स को ही हम लोग फील्ड्स बोलते हैं या एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं. डैश अलाउज यू टू टेस्ट आउट वेरियस सिनेरियोज एंड डिटरमाइन ए रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. That a correct answer is what if analysis allow us to test out various scenarios and determine a range of possible outcomes. Click on dash open the link document or sheet. तो यहाँ पे hyperlink हमारा करेक्ट आंसर होगा. hyperlink पे क्लिक करने पे नया डॉक्यूमेंट या शीट हम लोग ओपन करते हैं. Which of the following is correct about query? तो it is a command that interacts with data. जैसे तो इजी आंसर था. Dash is used to format a single character on an entire word or a phrase. तो यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल इज द करेक्ट आंसर. तरह का क्वेश्चन आता है. डैश इज नॉट ए स्टेप ऑफ कंप्यूटर मेंटेनेंस. कॉपिंग फाइल्स फ्रॉम हार्ड ड्राइव टू पेन ड्राइव, ये तो प्रोसेस ऑफ कॉपिंग है. बाकी जो है आपका स्टेप्स हो सकता है कंप्यूटर मेंटेनेंस, क्लीनिंग डस्ट, रिमूविंग जंक फाइल्स, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सौरभ इज अ जनरल मर्चेंट एंड कीप्स ऑल डेली one needed items in his workshop shop, but to keep track manually on the inventory is a very time consuming job for him. Therefore he decided to maintain all the records on the computer. This type of record keeping system is called. तो ये हम लोग obvious database management system बोलेंगे इसको. Smriti has to create an official letter urgently, इसको बनाना है. So she decided to use template to save the time in doing formatting. मतलब कम समय में आपको बना लेना है ना लेटर. तो ऐसा कौन सा कमांड है जो उसको यूज करेगी इस चीज को परफॉर्म करने के लिए. तो यहाँ पे देखिए फाइल मेनू में जाके न्यू में जाके टेम्पलेट है ना.
ये आपको ध्यान है, फाइल न्यू में जाना, फिर न्यू में तब टेम्पलेट, ये फाइल टेम्पलेट न्यू नहीं, फाइल न्यू और टेम्पलेट ऑप्शन जाना है। द डिवाइस दैट कन्वर्ट सिग्नल ट्रैवलिंग ओवर फोन लाइन्स टू बी यूज्ड बाय ए कंप्यूटर इज, तो इसको हम लोग मॉडेम बोलते हैं। मॉडेम कन्वर्ट करता है सिग्नल्स ऑफ ए टेलीफोन लाइन्स टू बी यूज्ड बाय ए कंप्यूटर। डैश फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटीज, ऑब्वियस एक्सेसिबिलिटी, लास्ट चैप्टर बुक में दिया हुआ है। कलेक्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस इनटू ए सिंगल डेस्टिनेशन, है ना, मल्टीपल सोर्स को सिंगल डेस्टिनेशन पे जो ले जाता है उसको हम लोग कंसोलिडेटिंग बोलते हैं। डैश इज शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, ऑब्वियस है कंट्रोल प्लस एन से होता है। इसमें ही 5 क्वेश्चन का आंसर करना है एमसीक्यू में 6 में। द अमाउंट ऑफ डेटा दैट ए सिग्नल कैन कैरी इज कॉल्ड, हम लोग उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। इन मेल मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ, है ना, मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर एंड फील्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट टू सेट एज प्राइमरी की, प्राइमरी की के लिए ऑब्वियस है जो यूनिक की होता है, जो एक टेबल को, एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे पेशेंट का नाम सेम हो सकता है, एड्रेस सेम हो सकता है, एज सेम हो सकता है, लेकिन हर एक पेशेंट का आईडी नंबर डिफरेंट होगा। तो यहाँ पेशेंट आईडी आपका प्राइमरी की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेटाबेस, देखिए क्वेरीज होता है, फॉर्म्स होता है, टेबल्स होता है, लेकिन टूल्स नहीं होता है। इसीलिए डैश इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डेटाबेस, ऑब्वियस टेबल इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए डेटाबेस। Soumya wants to use network banking for some transactions. She forgot the site address and searched it on Google. The search list is showing 3 websites with different starting symbols. Which of the following symbols would be in the beginning of URL? Obviously, HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. SQL stands for Structured Query Language, ये वाला ही है। Which of the following impairment affects the computer usage? All of the क्यों स्पीच भी हो सकता है, विजन भी, मोबिलिटी भी, तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर, ये तो आसान था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शंस ऑफ रिपोर्ट, तो इट समराइजेज एंड प्रिंट्स डेटा। देखिए एक लाइन का डिफिनेशन, अगर व्हाट इज रिपोर्ट आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। कृष्णा वांट्स टू मेक ए फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट, Which option should he use to accomplish the task efficiently? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ड्राइंग और शेप्स। ठीक है, फ्लो चार्ट के लिए ऑब्वियस यहाँ तो शेप्स का ही आपको जरूरत पड़ेगा। ए पासवर्ड कंटेनिंग डेट ऑफ बर्थ, स्पाउस और चिल्ड्रंस नेम, ऑल लोअर केस और अपर केस लेटर्स, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, सारा हो सकता है। ए पासवर्ड कंटेनिंग ऑल ऑफ दिस इज नॉट ए गुड पासवर्ड, है ना, सबका सब गुड पासवर्ड नहीं हो सकता। उसके लिए पासवर्ड के लिए कम से कम 8 लाइन का कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए, लोअर कैरेक्टर होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, देन द पासवर्ड इज गुड। नेक्स्ट है आपका लास्ट एमसीक्यू, आंसर एनी 3 आउट ऑफ द गिवन, नहीं एमसीक्यू खत्म हो गया। अब तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन दिया रहेगा और 3 ही क्वेश्चन आपको करना है 20 से 30 वर्ड्स में। How is entrepreneurship important in creating jobs? अब जॉब के रिलेशन में इंटरप्रेन्योर्स कैसे हेल्पफुल है, तो देखिए इंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियस है अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप करोगे तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेगा। एंड इवन एट द मोस्ट बेसिक स्केल एम्प्लॉयज पीपल टू मैनेज देयर बिजनेस एक्टिविटीज, दे जनरेट डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी बना के दे सकता है एंटरप्रेन्योरशिप बाय सेटिंग अप न्यू यूनिट्स एट स्मॉल एंड लार्ज स्केल लेवल्स। व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, राइट एनी 4 सेल्फ मैनेज, तो आपका बुक में दिया हुआ आप लिख सकते हैं। आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प अ पर्सन टू बिकम मोर प्रोडक्टिव इन द वर्क प्लेस, सच स्किल इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिजाइटिंग स्ट्रेस, कम्युनिकेटिंग एम्बिगुअसली, मैनेजिंग टाइम, एक्सरसाइजिंग, तो ये आप अपने से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं यही लिखे। राइट स्टेप टू रिस्टोर ए डिलीटेड फाइल्स, इसके लिए तो डबल क्लिक करेंगे रिसाइकल बिन आइकन में, फिर रिसाइकल बिन आपका ओपन हो जाएंगे, लेकिन लोकेट करेंगे फाइल को, फिर उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, फिर मैनेज टैब में जाके रिसाइकल बिन में टूल्स में जाएंगे, रिस्टोर ग्रुप, रिस्टोर सेलेक्टेड आइटम कमांड, देन दिस विल अनडिलीट द सेलेक्टेड ऑफ फाइल और फाइल्स एंड सेंड देम टू द लोकेशन फ्रॉम वेयर दे आर डिलीटेड। जैसे आप रिसाइकल बिन में जाओ, डबल क्लिक करके एंड देन यू जस्ट सेलेक्ट द फाइल, राइट क्लिक और रिस्टोर करोगे तो भी हो जाएगा। इस तरह शॉर्ट में भी आप लिखोगे तो यू विल गिव द मार्क्स। Write any 2 disadvantages of entrepreneurship as a career option.
ठीक है, अब टू डिसएडवांटेज बनाना है एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर क्या होता है, तो नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, यहाँ कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होता. मोस्ट ऑफ द पीपल आर who are successful in their career of entrepreneurs are working longer and harder than an average employee. Unstable earning जो है अनस्टेबल हो सकता है, स्टेबल नहीं रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम. An average person in the starting of their career as entrepreneurs will not be able to make much money. Experiences more stress, है ना. An entrepreneur does not have a guaranteed stable income. Being your own boss makes it difficult to make a right decision in adverse situation. This result in increased stress level. ये सब डिसएडवांटेज हो गया एंटरप्रेन्योरशिप. CUI और GUI का डिफरेंस क्या होता है? CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बोलते हैं या कमांड लाइन इंटरफेस भी बोलते हैं. GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इंटरैक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ कमांड्स. यूजर और कंप्यूटर में जो इंटरेक्शन होता है उसको किस फॉर्म में होता है? कमांड्स के फॉर्म में. जबकि इंटरैक्शन टेक्स प्लेस यूजिंग ग्राफिक्स कीबोर्ड यूज्ड टू प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर होता है. ठीक है, इनपुट कैन बी गिवन यूजिंग माउस और एनी अदर पॉइंटिंग डिवाइस से दिया जाता है आपका इसमें. एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम विद दिस इंटरफेस शोज अ प्रॉम्प्ट ऑन द स्क्रीन वेयर यूजर कैन टाइप इन द डिजायर्ड कमांड. कोई भी 2 पॉइंट आप एटलीस्ट लिख सकते हैं. द GUI ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड विंडोज आइकन मेनूज, ये सब आपको मिलता है GUI में. बेसिकली ये कैरेक्टर यूजर कमांड के फॉर्म पे वर्क करता है CUI, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिक्स के फॉर्म में होता है जहाँ पे आपको विंडोज आइकन्स मेनूज पॉइंटर ये सारा मिलता है. शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं अपने से बना करके, जरूरी नहीं है लिखे. डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ टेम्पलेट. टेम्पलेट के बहुत एडवांटेज है. यूजफुल फॉर द फॉलोइंग: सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट क्रिएशंस, कैन ईज और वर्कलोड एंड ऑल्सो इंक्रीज इफिशियंसी, हेल्प इन सेविंग टाइम एंड मनी. ये सबसे अच्छा पॉइंट है, इसको जरूर कर लीजिए. व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क? लोकल एरिया नेटवर्क है, पर्सनल एरिया नेटवर्क है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया, लैन वैन पैन मैन, है ना. इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, बुक में दिया हुआ डेफिनेशन जरूरी नहीं इसी को लिखो, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं. लोकल एरिया एक नेटवर्क स्मॉल जोग्राफिकल एरिया बिल्डिंग ऑफिस में वर्क करता है, जबकि पर्सनल एरिया नेटवर्क विद इन एन इंडिविजुअल विद इन सम स्पेसिफाइड इन 10 मीटर्स का डिस्टेंस, जैसे ब्लूटूथ वाईफाई हम लोग ब्लूटूथ हम लोग यूज़ करते हैं. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया ऑलमोस्ट ए कंट्री, मोस्टली अ कंट्री. द पर्पस ऑफ मैन इज टू शेयर रिसोर्सिंग अमंग यूजर्स, resources among users. Wide area network extends over a large geographical area such as state or countries. Group of lands spread across distant places and connected together by one big network. Write some advantages of database. ये तो बहुत अच्छा आप लिखते हैं. इंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एक लिख लीजिए. फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा. 2 पॉइंट काफ़ी है 2 मार्क्स के लिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेशनशिप इन DBMS? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स? तो रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड लिंक्स दैट एसोसिएट 2 टेबल्स थ्रू ए कॉमन फील्ड. 2 टेबल, देखो इतना ही लिख दीजिएगा तो भी काफ़ी. यहाँ तक 2 टेबल के बीच में क्या करता है? लिंक स्टैब्लिश करता है थ्रू ए कॉमन फील्ड. जैसे कि रोल नंबर आपका एक स्टूडेंट टेबल है, उसमें रोल नंबर है. मार्क्स का टेबल है, उसमें भी रोल नंबर है. दोनों में रोल नंबर है, तो यहाँ 1-to-1 रिलेशनशिप हम एक बता सकते हैं. ठीक है, तो ये रिलेशनशिप जॉइंस द टेबल वर्चुअली फॉर्मिंग वन लार्ज टेबल. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप: 1-to-1, 1-to-many, many-to-many. लेकिन एक और भी होता है, एक many-to-1 भी होता है. ठीक है, बुक में दिया हुआ आप देख लेंगे थोड़ा. What is a form? Define the uses of form. A form is an object used to create a user interface for database application. आपके बुक में जो दिया हुआ भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं. It provides user-friendly interface to insert data and can be modified and viewed using forms. Define online transaction. What is the other name given to it? Online transaction is a payment method in which money is transferred electronically over the internet. इंटरनेट पे इलेक्ट्रॉनिकली जब हम डेटा को सेंड रिसीव करते हैं जो भी पैसा, तो दैट इज नोन एज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. इसको हम लोग ई पेमेंट या नेट बैंकिंग भी बोल सकते हैं. ई पेमेंट लिख दिया, गुड. सुमन वांट्स टू वॉच अ मूवी आफ्टर ऑफिस आवर but by the time he will reach the booking window will be closed. He cannot leave the office early. How can he book the ticket without going anywhere? Obvious है, कैसे वो टिकट ई टिकटिंग फैसिलिटी से करेंगे, यही लिख दीजिएगा काफ़ी आंसर में. What would he require for that? इसके लिए उसको क्या चाहिए? इसके लिए उसको इंटरनेट चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड चाहिए. एप्लीकेशन क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ देखिए, तो आप लोग अच्छा से बता सकते हैं. जैसे बुक माई शो आपका ऐप है, टिकट न्यू है, आईनॉक्स मूवीज़ है, ये दे सकते हैं. अब मेंशन एनी 2 सेफ्टी मेजर्स क्या लेना चाहिए? तो नेवर यूज़ पब्लिक वाईफाई यूज़ ना करें. जो सिक्योर्ड कनेक्शन फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट. अभी देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट. इस तरह क्वेश्चन एक बोर्ड में जरूर रहता है CBSE में, ये माई स्केल का.
इसको अच्छे से ध्यान से करने का चीज है। ये टेबल आपको दिया हुआ, फर्नीचर टेबल दिया हुआ, अब इससे कुछ क्वेरी लिखने देगा, 4 क्वेरी 4 मार्क्स का बोलता है। क्रिएट करने के लिए अब टेबल, तो क्रिएट टेबल फर्नीचर, टेबल का नाम फर्नीचर है, लिख दो। क्या FID है, नेम है, प्राइस है, वेट है, 4 कॉलम है। FID को न्यूमरिक में रख के प्राइमरी की बना दिए। नेम आपका वैर का 20 कॉमा देते जाओगे, प्राइस न्यूमरिक, वेट न्यूमरिक। आप डेटा टाइप अपने से डिफाइन कर सकते हो, सेट कर सकते हो, बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है डिस्प्ले द प्राइस ऑफ द डाइनिंग टेबल, तो सेलेक्ट, अब जो डिस्प्ले कर रहा है सेलेक्ट के साथ वही लिख देंगे। प्राइस यहाँ डिस्प्ले में है तो यहाँ सेलेक्ट प्राइस, किस टेबल से, तो फ्रॉम फर्नीचर टेबल से। वेयर नेम इक्वल टू डाइनिंग टेबल क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डाइनिंग टेबल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस द नेम ऑफ F1203 फ्रॉम डाइनिंग टेबल टू डाइनिंग चेयर्स कर देना है, तो यानी कि आपको रिप्लेस करना है, यानी अपडेट करना है। तो अपडेट करेंगे इस टेबल को, फर्नीचर टेबल को, और अपडेट कमांड के साथ हमेशा सेट कीवर्ड यूज होता है। सेट क्या करना है, नेम इक्वल टू डाइनिंग चेयर, जिसका कि FID क्या है, F1203। बहुत आसान है, लास्ट में सेमी कॉलन भी दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे छूटा हुआ है सेमी कॉलन, आप जरूर दीजिएगा। डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल फर्नीचर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखो ऑर्डर बाय क्लॉज या इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है, तो सेलेक्ट स्टार। अब देखो डिटेल्स जब बोलेगा तो यहाँ पे सेलेक्ट के साथ स्टार आप यूज करना। फ्रॉम फर्नीचर टेबल, ऑर्डर बाय क्या बोला, प्राइस है, तो ऑर्डर बाय हम लोग प्राइस सेमी कॉलन जरूर दीजिएगा, नहीं तो मार्क्स कट सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। अनुपम वर्क्स फॉर कंस्ट्रक्शन कंपनी, हिज जॉब इज टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ देयर साइट्स, हिज होना चाहिए यहाँ पे, एंड कस्टमर्स। ही वांट्स टू क्रिएट अ डेटाबेस बट डज नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज, हेल्प हर बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज अ टेबल आप पूछ रहे हैं, ठीक है, ये कंसेप्ट बेस्ड है क्वेश्चन। तो टेबल इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ ऑल अकरेंस ऑफ अ गिवन टाइप ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स। अब टेबल का डेफिनेशन हम अपने अंदाज में भी लिख सकते हैं, बुक में जो पढ़े हैं उस तरह से भी, जरूरी नहीं है लिखे। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स, क्या होता है टेबल का, ऑब्वियस रिकॉर्ड्स होगा और कॉलम्स होगा और रोज होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ 2 कंपोनेंट्स, एक रिकॉर्ड्स लिख दिया और एक फील्ड्स लिख दिया। डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट एंड रिकॉर्ड, वही कॉलम एंड रिकॉर्ड के टपल्स के बीच में पूछा है। तो एन एट्रीब्यूट इज ऑल्सो कॉल्ड फील्ड, एट्रीब्यूट को हम लोग फील्ड भी बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन और डेटा आइटम, वेयर एज ए रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स दैट रिप्रेजेंट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी। एंटिटी लाइक एक स्टूडेंट है, उसका एंटिटी है, तो उसका बहुत सारा फील्ड हो सकता है, एट्रीब्यूट हो सकता है, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। रिकॉर्ड इन डेटाबेस इज कॉल्ड एज टेबल, रिकॉर्ड को ही हम लोग टपल भी बोलते हैं डेटाबेस में। तो ये आप बुक से डेफिनेशन कर सकते हो, ये भी ठीक ही लिखा हुआ है। व्हाट इज प्राइमरी की, ये भी आप अपना बुक से किए हैं तो अच्छा है। प्राइमरी की इज अ फील्ड और कॉलम दैट कंसिस्ट ऑफ वैल्यू दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, ये तीनों का डेफिनेशन जरूर याद करके जाइए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। Punu works as an editor in a leading magazine office. A magazine usually contains more than 100 pages. To change the indentation and font size of all the paragraphs, fonts and colors of all headings in complete magazine, explain the feature of what processors it's used to get this work done easily. तो इसी can use style feature है ना, style feature का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें उसको और इंडेंटेशन, फॉन्ट साइज, पैराग्राफ, फॉन्ट्स, कलर एक ही कंप्लीट मैगजीन में चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ स्टाइल फीचर हमारे पास ओपन ऑफिस राइटर में हम उसको यूज कर सकते हैं, है ना। इट इज सेट ऑफ फॉन्ट कैन बी अप्लाइड टू पेजेस, वही चीज लिख दिया है। व्हाट आर द वेरियस कैटेगरी, तो यहाँ पे बहुत सारा कैटेगरी है स्टाइल का। कैरेक्टर स्टाइल है, पैराग्राफ है, फ्रेम है, पेज है, लिस्ट है, है ना। Mention any 2 advantages of this tool. The advantage of style are it maintains consistent formatting in a document and major formatting changes can be easily applied to multiple objects of same type. एडवांटेज लिख सकते हैं स्टाइल का अपने से। टेम्पलेट क्या होता है, इट इज a special type of document that contains formatting features like style, headers, footers, etc. It is used to create new document on the basis of the feature. आप डेफिनेशन जो बुक से पढ़े होंगे वही वाला भी लिख सकते हैं। टेम्पलेट इज ए प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट, जो पढ़े वही लिख सकते हैं। Visakha has applied for a new job whose requirement is knowledge of spreadsheet. So he has joined an online course to learn working on a spreadsheet. Help her in understanding the concept by writing a short note on the following. Absolute link क्या होता है? Is a type of document link in a worksheet which defines the complete path. इसमें complete address या complete path होता है to read the link document, है ना। ये देखिए एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे। और रिलेटिव में पार्शियल होता है ना। रिलेटिव हाइपरलिंक इज अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट hyperlink which defines the path of the link document with respect to an active location. बुक से आप पढ़िए, रिलेटिव हाइपरलिंक आपका क्या होता है, पार्शियल एड्रेस को रखता है, ठीक है। मैंने लिखाया होगा आपको प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको देख सकते हैं। डेटा कंसोलिडेशन का डेफिनेशन तो आप लिखे ही होंगे, कलेक्टिंग ऑफ डेटा फ्रॉम सेपरेट वर्कशीट इनटू ए मास्टर वर्कशीट, यही लिखाया हुआ है, बुक में भी है।
और आपका नेक्स्ट है व्हाट इफ एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन ए सेल टू नो हाउ दोज वैल्यूज विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ द फॉर्मूला यूज इन द वर्कशीट। है चेंजिंग द वैल्यूज इन ए सेल, सेल के वैल्यूज को चेंज करेंगे तो उससे क्या अफेक्ट होगा आउटकम में, है ना, आउटकम ऑफ द फॉर्मूलाज यूज इन द वर्कशीट। ये भी आप बुक से देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट सम क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ क्लास 10 IT 402। इस तरह का और भी वीडियो आता रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।